चाहे वो मोहम्मद साहब के बारे में बोला, नबी के बारे में बोला, उसे भी सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो कीजिए। हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला, देवी देवताओं का नाम लेने वाला धार्मिक नहीं होता है, धर्मी नहीं होता, अधर्मी भी होता है। वंश को ऐसे लोगों का मिटा देना चाहिए जो भारत को कमजोर कर रहा है। जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, वही पॉलिसी आज उनकी नाजायज औलादें देश में नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या इनका रिश्तेदार लगता है, इनका फूफा लगता था कि कौन मामा लगता था? अरे रावण को जब प्रभु श्री राम ने मारा तो हम सब, अब आ गई ना बात, यति नरसिम्हानंद, यही मैं कह रहा हूँ कि ये रावण कालनेमी के लोग हैं, ये राम के लोग नहीं हैं। समझना होगा देश के लोगों को। जब हिंदुओं पर बेरोजगारी की मार पड़ रही है, बीएचयू की छात्रा हिंदू थी, तो क्या उस पर बोलने में उसको शर्म आ रहा है क्या? अरे भाई, जो फर्रुखाबाद, सुनो, फर्रुखाबाद कन्नौज की जो लड़कियां थी जिसके साथ दरिंदगी हुई, वो भी तो हिंदू थी। जो उत्तराखंड में नर्स के साथ हुआ, वो भी तो हिंदू लड़की थी। तब इसके मुंह में सत्ता का फेविकॉल चिपका हुआ था। कह रहे हैं कि मोहम्मद का वंश मिटा देंगे, देखिए कुरान जला दें। वंश तो ऐसे लोगों का मिटा देना चाहिए जो भारत को कमजोर कर रहा है। जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, वही पॉलिसी आज उनकी नाजायज औलादें देश में नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। ये रावण और कालनेमी के लोग हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये गोरे अंग्रेजों के वंशज हैं जो अपने ही मुल्क में विध्वंसकारी बयान देकर अपने ही देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं और आवाम को कमजोर कर रहे हैं। जहां इनको, लेकिन पंकज जी सवाल सुनिए, यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि रावण ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, हम काफी सालों जला रहे, छोटा सा अपराध किया था। रावण क्या इनका रिश्तेदार लगता है, इनका फूफा लगता था कि कौन मामा लगता था? अरे रावण को जब प्रभु श्री राम ने मारा तो हम सब, अब आ गई ना बात, यति नरसिम्हानंद, यही मैं कह रहा हूँ कि ये रावण कालनेमी के लोग हैं, ये राम के लोग नहीं हैं। समझना होगा देश के लोगों को। रामायण ने हम हिंदुओं को समझाया। जिस हिंदू परंपरा में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होता है, हम पीपल की पूजा करते हैं। क्यों? हम उसमें गुड़, चावल, जौ, तिल डालते हैं। क्यों? कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका भरण पोषण होगा। हम मछलियों को दाना डालते हैं। क्यों? जल के जीवों का भरण पोषण होगा। हम पक्षियों को दाना डालते हैं। हम कुत्तों को खिलाते हैं, पूछते हैं। हम गाय को पूछते हैं, हम चूहा को पूछते हैं, यहाँ तक कि हम सांप को भी पूछते हैं। क्यों? सांप को पूजने का मतलब ये है कि वायुमंडल में जो जहरीली गैसें हैं वो सांप ऑब्जर्व कर लेता है कि कुरान को जला देना चाहिए। देखिए, तब ये जो आजकल जो चल रहा है देश में वो कम होगा अगर जला दें तो। ये बेवकूफ लोग हैं। एक बात समझिए, अगर इस्लाम धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से होती तो मुसलमान खजूर की जगह नारियल चढ़ा रहे होते। वहाँ खजूर होता है, हमारे यहाँ नारियल होता है। ये भौगोलिक दशा पर जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, भौगोलिक दशा पर धर्म का ये हुआ। तो धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म मानवता का पाठ देता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म, हर धर्म में अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। आप चाहे जिस धर्म को मानते हो, अपने अपने धर्म ग्रंथों का पालन कीजिए। महंत है कह रहे हैं कि मोहम्मद को जला देना चाहिए। कालनेमी महंत बन के गया था ना, हनुमान जी ने अगर उसको महंत समझ लिया था कालनेमी को, तब ना वो संजीवनी बूटी लाने से रोकने का प्रयास किया। अगर माता सीता रावण को साधु और महंत नहीं समझा होता तो माँ सीता का अपहरण हो पाता क्या? लक्ष्मण रेखा अगर नहीं लांघती तो देखिए, रामायण ने हमको शिक्षा दी है कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला, देवी देवताओं का नाम लेने वाला धार्मिक नहीं होता है, धर्मी नहीं होता, अधर्मी भी होता है। सनातन को बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं ऐसे लोग। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है। जिस धर्म में नफरत की बात नहीं है, उसमें जबरदस्ती नफरत घुसेर देना, जिस धर्म में सांप तक को पूजने की परंपरा है, जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात है, वो धर्म इंसान से नफरत की बात नहीं सिखाता। कह रहे हैं कि आप लोग अगर कोई पंडित कुछ करता है तो कहते हैं पंडित ने किया, तो हबसी मौलवी क्यों नहीं कहते, हबसी मौलाना क्यों नहीं कहते? पहले तो बाबा बागेश्वर, उनके बहन के जो जानने वाले कौन हैं मुसलमान, उनके पति हैं, उनकी बहन के पति है ना, तो पहले उन पर क्यों भरोसा किया बाबा बागेश्वर? बताओ ना। अब फिर वही बात, अरे भाई क्यों कर रहे हैं? अब आने सब वही वाली बात है, हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, आपको मुसलमान से प्यार है, आप पूरा देश को अपना नफरत की भाषा सिखा रहे हैं। तब पहले अपने बहन को ना समझाइए। अरे भाई बाबा बागेश्वर वो कहिए ना अपने बहन को समझा लें।
अब वो क्या कहेगा, उसका दिमाग ही खाली है। वो पूरे देश की महिलाओं को कहता है खाली प्लाट। हाँ बताओ, उनके घर में भी माँ बहनें हैं, चमत्कार ही है पंकज तो जी। चमत्कार अपने बहन पर क्यों नहीं दिखाए? हाँ। क्यों मुसलमानों से वो क्या मतलब, आप समझ ही रहे हो बात। यति नरसिंहानंद विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी थे। अरे सुन तो लो, मिसाइल मैन थे। हाँ। वो सब क्या है, नहीं समझे बात। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं, इनके डीएनए में गोरे अंग्रेजों का खून बसता है। देखिए, हिंदू धर्म, हिंदू हिंसा, माने दूर, जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू है। जो पूरे धरातल, जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है वो हिंदू है। हिंदू धर्म में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होता है। हिंदू धर्म में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। हिंदू धर्म में नफरत की बात नहीं होती। और रह गई बात भगवा की, अरे सुनो यार, एक पागल बोल रहा है तो सब पागल बना दोगे क्या? पागल ही है, पागल है वो तिरुपति बालाजी पर बोलते हुए उसको छठी रात का दूध याद आता है क्या? पखंडी को उसको पंतांजलि के दिव्य कांति पर बोलते हुए शर्म आता है क्या? जब हिंदुओं पर बेरोजगारी की मार पड़ रही है, बीएचयू की छात्रा हिंदू थी, तो क्या उस पर बोलने में उसको शर्म आ रहा है क्या? अरे भाई, जो फर्रुखाबाद, सुनो अरे सुनो करो, सुनो, फर्रुखाबाद कन्नौज की जो लड़कियां थी जिसके साथ दरिंदगी हुई, वो भी तो हिंदू थी। जो उत्तराखंड में नर्स के साथ हुआ, वो भी तो हिंदू लड़की थी। तो अब इसके मुंह में कसत्ता का फेविकॉल चिपका हुआ था, गूंगा और बहरा हो गया था। यह सरकारी एजेंडा के तौर पर काम करने वाला एक पागल मानसिक दिवालियापन का शिकार है। समझिए, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। हमारा हिंदू धर्म 84 लाख योनों की बात कहता है। हमारा, अरे सुन तो लीजिए, हमारा धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा धर्म प्रेम सौहार्द की बात कहता है, अमन भाईचारा की बात कहता है। जो लोग, योगी जी ने कहा है कड़ी कार्रवाई होगी यति नरसिंहानंद को, बिल्कुल होना चाहिए उनको। लोग उतर रहे हैं उनके यति नरसिंहानंद। देखिए, पागलों की एक फौज है। उन पागल लोगों की मैं बात नहीं कहता, किसी भी धर्म का। अगर कोई मुसलमान हमारे आराध्य का विरोध करता है, उसे भी फांसी होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गौतम बुद्ध के बारे में टिप्पणी करता है, उसे भी सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई अगर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहता है, उसे भी सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो मोहम्मद साहब के बारे में बोला, नबी के बारे में बोला, उसे भी सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो कीजिए। उसमें जो आपके अधिकार और कर्तव्य हैं, जो मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, जो भूखे को खाना खिलाने की बात की गई है, जो बीमारों की सेवा करने की बात की गई है, जिसमें आपस में प्रेम और सौहार्द की बात की गई है, आप उसको अपने आप में अमल कीजिए और अपने अपने धर्म की रक्षा कीजिए। कुछ नफरती चिंटू जो चंदे का लेने का आदी है, वो नफरत की भाषा बोलता है और एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाता है। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? पूर्व में ऐसे लेकर कई मुसलमानों को लेकर नफरती बयान वो देते आए हैं, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। देखिए, हम अगर शासन और सत्ता में होते तो आप हमसे सवाल पूछ सकते। आप पत्रकार कम और भाजपा IT सेल के दलाल ज़्यादा हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए अमित शाह जी से, आप सवाल पूछिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो शासन में है, सत्ता में है, उससे सवाल पूछिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता का सह है ऐसे लोगों पर, नफरती लोगों पर, जो अपने ही देश को, अपने ही मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं।